इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। हर रोज 10 मिनट के लिए तत्व चर्चा या किसी तरह का प्रवचन कि सब एक साथ बैठ के इसको पढ़ेंगे, टीवी पर देखेंगे या सुनेंगे या इस विषय पर चर्चा करेंगे 24 घंटे में एक बार। और इतना नहीं हो सकता है तो हफ्ता में एक बार आपका पूरा परिवार एक साथ बैठना चाहिए, मिलना चाहिए। घर तो उसका स्थान हो ही सकता है, लेकिन अगर प्रवचन के अवसर हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम की अवसर हैं, तो मंदिर में, मंडप में जाकर के भी हम पूरा एक साथ वो लाभ ले सकते हैं। किसी को भी मत छोड़िए। आज रविवार है, छुट्टी है, अनुकूलता है, 10 मिनट का 20 मिनट का कार्यक्रम है, हम सबको चलना है। कुछ नहीं तो संध्या की आरती में चलना है, सुबह के अभिषेक में चलना है। जब सैकड़ों युवाओं को एक साथ अभिषेक करता हुआ देखता हूं ना, तो मुझे सुमेरु पर्वत भगवान जिनेंद्र के अभिषेक की याद स्मृति आ जाती है। चाँदवाद युवा क्लब वाले, रत्नत्रय वाले, इनने बहुत अच्छा उपक्रम किया है और अब इनका 500वां अभिषेक होने वाला है अगले संडे को। ऐसा गांव गांव में इस टाइप के माहौल बनना चाहिए। ज्ञानी व्यवहारिक स्तर अच्छा बनता है, व्यवहारिक जीवन अच्छा बनता है तो आध्यात्मिक जीवन भी बनता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण भी ठीक नहीं है, बोलचाल ही ठीक नहीं है, परिवार में ही आपस में मनमुटाव है, कौन सा आत्मज्ञान करेंगे, कौन सा आत्म ध्यान करेंगे। इसलिए खुद संस्कारित हों, नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारित करें। आपको मालूम है समाज में कितनी सारी बुराइयां। आप मुझे बुराई समझिए। एक बहू है, एक बहू को नहीं संभाला जा पा रहा है। घर में एक ही बेटा बहू है, उसे भी नहीं संभाल पाते। एक ही बेटी है, उसे भी उतने संस्कार नहीं दे पाते कि सामने जाके उस घर को ठीक से हैंडल कर पाए। परिवारों का टूटना बहुत बुरी चीज है। ये जैन धर्म है, यहाँ पर बार बार शादियां करना, इससे शादी करना, उससे शादी करना, इस तरह के कोई सिस्टम नहीं रहे। यहाँ तो शील, संयम, सदाचार के गीत हमेशा से गाए गए। ऐसे में परिवारों में इस बात की सावधानी रखना कि वो परिवार सेटल बना रहे। नई पीढ़ी में, नए दंपति में आपस में किसी तरह से खटास पैदा ना हो पाए, और हो तो बड़े बुजुर्गों को किसी भी ढंग से उन्हें संभाल देना चाहिए, समझा देना चाहिए। और जिन लोगों का परिवार बना है उनकी जिम्मेदारी है कि इतनी तो समझदारी रखें कि जिंदगी भर साथ रहने की सौगंध खाइए। किस बात के कारण से आजकल जो ये बैलेंस अलग होने लगे ना, ये जॉब, ये सर्विस, इस कारण से भी बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं। इसमें अहम भी पैदा होता है और वहम भी पैदा होता है। एक सज्जन आए, कहने लगे कि मेरी बेटी आजकल घर पर ही है, ससुराल वाले लेके नहीं जा रहे। हमने कहा कारण क्या है? बोले जमाई कमाते हैं 20,000 रुपये महीने, बेटी कमाती है 80,000 रुपये महीने। ये कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसमें अगर छोरी ज्यादा अकड़ेगी कि तुम क्या कमाते हो, तुम क्या करते हो, तो परिवार टूटेगा। छोरी को ये चाहिए था कि भाई कोई, हम दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ तो आप कर पा रहे हैं, लेकिन किसी भी ढंग से पूरा परिवार बंध के चलना चाहिए। ये हो सकता था।
इसमें अकड़ने की क्या बात थी? वहम हो जाता है। श्रीमान जी को वहम हो गया, ऑफिस में जाकर के किस किस से बात करती है। वहम की क्या जरूरत है? यदि आपसी विश्वास है तो वहम के लिए जगह क्यों होना चाहिए? तो अहम और वहम जैसी चीजें बहुत खतरनाक हैं। आपको संभालना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। आप लोग कह रहे होंगे हमारे साथ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो महाराज जी का इस तरह से समझाने का औचित्य क्या है? ध्यान रखना, भगवान करे कि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, पूरा परिवार शांति से आनंद से आगे बढ़े, बड़ा भरा पूरा परिवार हो, धर्म ध्यान हो और रोज रोज मुनिराजों का पड़गान हो, ऐसा मंगलमय परिवार हो। लेकिन कहीं आपके आसपास ऐसा कुछ होता है, कहीं आजू बाजू में ऐसा कुछ होता है, तो उसे भी आप टैकल करने की कोशिश कीजिए। एक सज्जन कहने लगे, जिनके घर में घटना घटी है वे तो कुछ बोल नहीं रहे, हम क्यों विरोध करें? भाई, जिनके घर में घटना घटी है वो कुछ नहीं बोल पा रहे, शायद उनकी बोलने की सामर्थ्य नहीं है, शायद वो बोलने की स्थिति में नहीं है, शायद उनका उतना बल नहीं है। अगर आपसे हो सकता है तो गलती के लिए, नुकसान के लिए, उनके बचाव के लिए आवाज उठाइए। इसमें बुराई क्या है? ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ अन्याय होता है लेकिन बोल नहीं पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर आप हिम्मत वाले हैं तो उसके अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाइए ना। क्या आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? चाहिए कि इस तरह से एक अच्छे समाज की संरचना हो। आपकी जिम्मेदारियां समझें। आप काम से फ्री हो गए हैं, आप जॉब से फ्री हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से फ्री तब भी नहीं होते हैं। बड़ों की जिम्मेदारियां होती हैं समाज को भी संभालना और घर की नई पीढ़ियों को भी संस्कारित करना। दादा दादी, नाना नानी की कहानी बंद नहीं होना चाहिए, उसमें संस्कार के बीज बोए जाते हैं। ये नन्हे मुन्ने पौधे, नन्हे मुन्ने बच्चे आपका जरा सा गिफ्ट पाकर के झूम उठते हैं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए, और प्रेम से अगर जरा सी चीज आप इन्हें दे दे हैं, जिंदगी भर के लिए, कई दिनों तक के लिए वो आपके गुलाम हो जाते हैं, आपके भक्त बन जाते हैं। ऐसे में आप लोग अपने गुणों का विकास करें, नई पीढ़ी के विकास के लिए सोचें। मुनिराज के केसरौंच चल रहे हैं। कहां से आए मुनि? भाई, मुनिराज कोई पेड़ पर तो पैदा नहीं होते हैं कि आसमान से भी नहीं टपकते हैं। ओ मुनिराज भी किसी माँ बाप के घर से पैदा हुए हैं, किसी माँ बाप से पैदा हुए हैं, किसी समाज के परिवार से आए हैं, लेकिन सौभाग्य है इस जीव का कि इसे ऐसे संस्कार मिले कि पीछे कमंडल लेकर के मोक्ष मार्ग में चल पड़े। ऐसा संतों का, मुनिराजों का सानिध्य मिला। एक बात निश्चित मान लीजिए कि इस पंचम काल में भी मुनिराज होते हैं। कम होंगे, विरले होंगे, लेकिन होंगे तो जरूर होंगे। व्यवहारेणु बरिष्यति। आचार्य कुंद कुंद स्वामी अपने मोक्ष पाहुट में कहते हैं कि भरहे दुस्सम काले, इस भरत क्षेत्र में, इस दुस्सम काल में भी मुनिराज होंगे और केस लॉन्च भी होंगे। भरोसा ना हो तो आप मंच पर देख लो, केस लॉन्च हो रहे अभी। यानी हम किसी बहुत आग्रह नहीं पालते किसी भी चीज का। कुछ लोग हैं कि केस लॉन्च करते हैं लेकिन किसी को हवा तक नहीं लगती है कि केस लॉन्च हुआ। वो कहते हैं कि केस लॉन्च क्यों दिखाना? बात ठीक है, नहीं दिखाना,
हम भी अक्सर कर ऐसा करते हैं कि किसी को खबर ना लगे, जब मर्जी है, जब इच्छा है, जब अनुकूलता है तो कर करा के फ्री। लेकिन कभी कभी मौका पड़ता है तो हजारों की संख्या में मंच पर भी हम मुनिराजों का केस लॉन्च करने की आज्ञा देते हैं। ये बच्चों को देखने को तो मिले, इन युवाओं को देखने को मिले कि सच में केस लॉन्च होता है कि सिर्फ बातें होती हैं। कुछ लोगों ने तो केस लॉन्च का मखौल उड़ा दिया था पिछले कुछ साल पहले, बोले बातें करते हैं, कहाँ होते केस लॉन्च। हमने तो आज तक उन महाराज को केस लॉन्च करते देखा नहीं। इसलिए मुनिराज जैसे बाहर से छुपे हुए नहीं हैं, ऐसे भीतर से भी छुपे हुए नहीं हैं। उनकी कोई क्रिया छुपी हुई नहीं है, उनके सारे मूल गुण सबको दिखते हैं। अहिंसा पाल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, आचौर्य धारण कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, परिग्रह के नाम पर कुछ भी नहीं है, अपरिग्रही हैं। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, व्युत्सर्ग समिति, शुद्धि के लिए दूर तक जा रहे हैं। आंखों से देख लो आप, इस पर रसन घ्राण चक्षु कर्ण इंद्री का निरोध कर रहे हैं। ये तो नन्हे मुन्ने बच्चे नाच रहे थे, भक्ति कर रहे थे, इसलिए मुनियों ने उन्हें नहार भी लिया। कोई बड़े लोगों का कार्यक्रम होता तो वो आंख बंद करके ही चुपचाप बैठे रहते। इंद्रिय निरोध करते हैं, समता वंदना स्तुति प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कायोत्सर्ग करते, और फिर मूल गुणों में जो 7 शेष गुण हैं, बच्चों बताओ 7 विशेष गुण कौन से हैं मुनियों के? अब बड़े ही नहीं बता पाएंगे। मुनियों के 7 विशेष गुण कौन से हैं बताइए। कुछ लोग हैं बता सकते हैं। सबसे पहले केस लॉन्च। मुनिराज का पहला विशेष गुण कौन सा है? केस लॉन्च मुनि महाराज कर रहे हैं, संप्रज्ञ सागर। दूसरा विशेष गुण कौन सा है? दिगंबरत्वा। मुनिराज नग्न क्यों रहते हैं? आपके दोस्त आपसे पूछें कि महाराज जी आपके गुरुजी नग्न क्यों रहते हैं, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि उनने सब प्रकार के परिग्रह का त्याग किया है। वे किसी तरह की धन दौलत अपने पास नहीं रखते हैं। उन्होंने आसमान को चादर माना है, जमीन को बिस्तर माना है, दिशा रूपी अंबर धारण करते हैं, और मुनिराज पूरी तरह से निर्विकारी होते हैं, इसलिए वस्त्रों के त्यागी होते हैं। उन्हें दुनिया की सारी माता बहनें, बहू बेटियां, वे सभी माँ बहन की तरह दिखती हैं, इसलिए उन्हें दिगंबर रहने में कोई अड़चन नहीं आती। मुनि बहुत शांत हैं। सब तरह के विकल्पों से बचने के लिए वस्त्र का भी त्याग करते हैं। वस्त्र होंगी तो धोने सुखाने संभालने की समस्याएं होंगी, अच्छे बुरे हो गए, एक चादर 2 चादर की समस्या होगी, लेकिन कुछ नहीं है, हवा की तरह निर्लेप हैं, कहीं भी जाके ध्यान में बैठ जाते हैं, निष्फिक्र है। आपको मालूम है, एक साधु थे, उनके पास कुछ नहीं था। किसी ने सुनी ये वाली कहानी? एक साधु थे, उनके पास कुछ नहीं था। एक दिन की बात है, राजा ने आके उनसे कहा कि हे महाराज जी, आप राजा के गुरु हैं। किसके गुरु हैं? राजा के गुरु हैं। राजा आपको नमस्कार करता है। कई बार जनता टोकती है कि राजा के गुरु और नंगे, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो हे महाराज जी, आप एक लंगोट पहन लिया करो। मालूम है आपको? उन साधु जी ने सोचा कि ठीक है, अब राजा कहते हैं तो पहन लेते हैं। तो एक लंगोट पहन ली। एक लंगोट मैली होने लगी, खराब होने लगी, तो दूसरी लंगोट आ गई। अब एक लंगोट धोते, दूसरी सुखाते, एक पहनते, दूसरी। तो जो कुटिया में जो जिस पेड़ के पास तपस्या करते थे वहां लंगोटी लटका देते। खेत में से इधर उधर से चूहे आते और लंगोटी काट जाते।
उनने अगली बार राजा आए तो कहा कि भाई देखिए चूहे आते हैं, लंगोटी काट जाते हैं, लंगोटी कोई अच्छी चीज नहीं है। राजा ने कहा महाराज आप फिक्र क्यों करते हैं, चूहों को भगाने के लिए हम बिल्ली दे देंगे। और लोगों ने बिल्ली दे दी। बिल्ली को देख करके चूहे दूर दूर रहते, और बिल्ली अक्सर कर क्या करती, किसी चूहे को पकड़ के खा जाती। जब चूहे को बिल्ली मारती तो महाराज को बड़ी तकलीफ होती कि देखो हिंसा का त्याग करके बैठे थे और आजकल ये सब हिंसा चल रही है। बिल्ली ने भी 2-4 दिन उठापटक की। चूहे जब खत्म हो गए, खाने को कुछ नहीं मिला, तो बिल्ली की हालत दिल्ली जैसी हो गई। सारे रास्ते बंद हो गए, परेशानियां खड़ी हो गई। तो बिल्ली परेशान हो गई। लेकिन कुछ भी कहो, दिल्ली में राजनीति जबरदस्त है, जबरदस्त है। सरकार कह रही है कि केंद्र ने दिल्ली में बाढ़ लाई है, और सामने वाली पार्टी कह रही है कि सरकार ने नाले साफ सफाई नहीं की है इसलिए बाढ़ आई है। बताइए, गजब की बातें हैं। इन लोगों के लाने से बाढ़ आती है। सबसे बड़ी समस्या है कि तुमने प्रकृति के साथ अन्याय किया है, इसलिए सारी समस्याएं पैदा हो गई। अगर सारे रास्ते ठीक ठाक रहें, खुले रहें, जमीन पानी पिए, तो ये समस्याएं खड़ी ना हो। एक दूसरे के माथे डाल देंगे। 2-4 महीने पहले से आप सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि हाँ साफ सफाई पूरी चल रही है, नाले साफ किए जा रहे हैं, पानी के सिस्टम ठीक हो गए हैं। वो कह रहे थे झीलें भरने की सारे सिस्टम हो गए हैं, सारा पानी तालाब की तरफ जाएगा, नदी के रास्ते सारा बाहर निकलता जाएगा वो। और ऐसे लग रहा था जनता को कि इस बार तो बरसात में कोई तकलीफ आने वाली है ही नहीं। और अब जब दिल्ली में पानी पानी हो गया, तो अब नेताजी वहां जाकर के क्या बोलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हैं, वहां जाकर फोटो और खिंचवा रहे हैं कि आधे घुटने तक पानी में हैं। घुटने तक पानी में तो हैं, लेकिन वो जैकेट तो पहन रखी है, और साथ में 2-4 वो भी हैं, क्या बोलते हैं, मुस्टंडे, तुम्हें कहीं तुम लटक जाओ, गिर पड़ो तो पकड़ लाएं। लेकिन जिनके साथ कुछ नहीं है उनके कोई फोटो ही नहीं आ रहे। बड़ा खतरनाक है राजनीति का खेल। और राजनीति कभी धर्म में घुस जाती है ना, तो धर्म की भी बाट लगा देती है। साधु संतों की भी फजीती कर डालते हैं। सबको 10-10 कोड़े लगाओ। राजा आगे बैठे हैं, सबको कोड़े लग रहे हैं। बाबा जी की बारी आई, उनको भी कोड़े लगाने की बारी। राजा ने कहा कुछ भी है, जनता के साथ जो बात हो रही वो आपके साथ होगी। ये खेती करते, ये टैक्स नहीं देंगे तो इनको मार पड़ेगी, और आप टैक्स नहीं देंगे तो। उनने कहा महाराज टैक्स चाहिए, ये लो तुम्हारी लंगोटी। इस लंगोटी के चक्कर में हमारी हालत खराब हो गई, हम तो वापस ही चले। समझे, मुनि राजों के त्याग के पीछे इस कहानी के माध्यम से सटीक उत्तर आता है कि अगर इतना सा भी परिग्रह है तो इतना आते देर नहीं लगती। एक इस्लौंच मूल गुण है, दिगंबरत्व मूल गुण है। फिर कौन सा आया मूल गुण? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।